माधुरी जब से मायके से लौटी है थोड़ी उदास सी रहती थी, खोई खोई कुछ सोचती रहती। उसके पति विनोद उससे पूछते, क्या हुआ माधुरी, तुम तो माँ से मिलकर रिचार्ज हो जाया करती थी, पर इस बार तुम्हारी बैटरी डाउन कैसे हो गई वहां से आने के बाद। वो फीकी हंसी से उसे टाल देती, इन्हें क्या बताऊं मैं। पर रह रह कर उसकी आंखों में माँ का दयनीय चेहरा आ जाता। उसके पिताजी के जाने के बाद राहुल और सोनिया दोनों ही कितना बदल गए थे। माना कि उसका भाई राहुल इंजीनियर है और सोनिया भाभी भी अच्छी जॉब कर रही हैं, पर माँ का इस तरह अपमान, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनका तरसना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे याद आया कि माँ कितने ठाठ से रहती, पिताजी उनकी छोटी से लेकर बड़ी फरमाइश पलक झपकते पूरी करते और राहुल और सोनिया भी उनका पूरा ख़्याल रखते। पर अब ये क्या हो गया था? उस दिन माँ ने खाने में अपनी पसंद की ज़रा चटपटी मूँग दाल की कचौड़ी और चने की सब्ज़ी ही तो बनवानी चाहिए थी कि भाभी ने बेदर्दी से अपने कुक को डांटा था कि घर में ये ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं बनेगा अब। अरे बूढ़ी आत्मा के लिए कुछ बन ही जाता तो उनका मन और उनकी इज्जत रह जाती, पर नहीं। कैसे माँ बेचारी आंखों में आंसू भर खिसियाई हुई माधुरी से कहा रही थी, अरे मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, इसलिए बहू मना कर रही है, बाकी तो मेरा ये दोनों बहुत ख्याल रखते हैं। माधुरी जानती थी कि माँ को कोई बीमारी नहीं है और कभी कभी वो ये बहुत स्वादिष्ट चीजें उनके लिए बनाया करती थी। जब माधुरी को ज्यादा परेशानी देखा तो उसके पति विनोद ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो। माधुरी ने उसे टालना चाहा, पर पति के जिद करने पर माधुरी को अपना दिल खोलना ही पड़ा। मैं माँ की दुर्दशा से दुखी हूँ और चाहती हूँ कि वो हमारे संग ही रहे अब। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं यही सोचती थी कि माँ को उनके बुढ़ापे में अपने संग रखूंगी। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, दादा दादी जी के सख्त व्यवहार और तानाशाही रवैये की वजह से, और अब भैया भी भाभी के साथ मिलकर उन्हें दुखी करने लगे। विनोद ने कहा, देखो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान से कहता हूँ कि वो हमारे संग कुछ दिन खुश रह सकती है, पर हमेशा नहीं। क्यों आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माधुरी ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। एक तो लड़कियों के घर आज भी पेरेंट्स रहने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते अपने पुराने संस्कारों के कारण। दूसरा, उनका बेटा राहुल बहुत बड़ा इंजीनियर है और हम साधारण नौकरी करने वाले लोग। भले ही उन्हें वहाँ तिरस्कार ही क्यों ना मिले, पर वो उन्हीं से खुशी उन्हीं में खुशी ढूँढ ही लेते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। माधुरी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने तो शुरू से माँ से यही वादा किया था कि मैं आपको बड़े होकर सारे सुख दूँगी। आपकी बेटी कभी बेटे से कम नहीं होगी। आज वो वादा पूरा करने का असली टाइम आ गया है। इसलिए उसकी खुशी के लिए अगले ही हफ्ते वो दोनों जाकर उसकी माँ को अपने साथ ले आए। माधुरी को लगा था कि भाई कहीं नाराज़ ना हो, पर उल्टे वो तो खुश हुआ। चलो अच्छा है, यहाँ माँ अकेली पड़ जाती थी। तुम लोग के साथ बच्चों के बीच उनका मन लगा रहेगा। शुरू-शुरू में माँ बहुत खुश रहती। कुछ दिन बहू के खिलाफ भरा गुस्सा निकालती रही। यहाँ आकर जैसे उनके पुराने दिन लौट आए थे। सुबह-शाम माधुरी उससे पूछती, माँ आज क्या बनाऊँ? इस पूजा में क्या सामान मँगवाना है? ये काम कैसे करना है? आदि-आदि। बस माँ खुश हो जाती कि वो घर में कोई अहमियत रखती हैं। उन्हें बेकार सामान की तरह एक कोने में नहीं सिमटे रहना है। बुढ़ापे में कोई ज़रा-सा पूछ ले, ज़रा इज़्ज़त दे दे, बूढ़े तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब माँ को अपने बेटे-बहू की याद आने लगी थी। बात-बात पर उन्हें वहाँ के ऐशो-आराम याद आते। यहाँ सारे दिन माधुरी और विनोद खटते रहते। थोड़ा खाने-पीने में भी देखकर ही सामान ला पाते। कितनी ही कोशिश करते कि माँ को उनकी तंगी के बारे में ना पता चले, पर गरीब भी कहीं न कहीं से दिख ही जाती है। गरीब बेचारा क्या ओढ़ ले और क्या बिछा दे और कितना फटा छिपाए, कहीं न कहीं छेद दिख ही जाता है। कभी-कभी माधुरी झुँझलाने लगती थी। अब जब माँ उसकी तुलना भाई-भाभी से करती, वो अपने आँसू चुपचाप पी जाती, ये सोचकर कि माँ बुढ़ापे में थोड़ा सठिया गई है। उस दिन राहुल का फ़ोन आया कि वो और सोनिया ऑफ़िस के काम से उनके शहर आ रहे हैं, इसलिए उसके पास भी आएँगे। माँ तो बहुत खुश थी और बेचैनी से उनका इंतज़ार करने लगी। कभी माधुरी को कहती, अरे उस दिन के ये खाना, ये मिठाई बनवाना, घर को ऐसे सँवारो, इस तरह उनके रुकने का इंतज़ाम करना, वगैरह-वगैरह। आखिर हद होती है सहन करने की। माधुरी का धैर्य जवाब दे रहा था। एक तो पैसों की तंगी, दूसरे माँ को लगातार उसे ये एहसास दिलाने पर आमदा थी कि जैसे वो भाई-भाभी को एक दिन रखने के भी काबिल नहीं, बहुत कमज़ोर हो। वो विनोद के कंधे पर सर रखकर फूट-फूट कर रो पड़ी।
आप सही कह रहे थे कि माएँ अपने बेटों के पास ही खुश रहती है, बेटी चाहे जितना भी करे पर शादी के बाद वो पराई ही हो जाती है। मैं भी ये समझ चुकी हूँ, इस बार राहुल आएगा तो माँ को पक्का उन लोगों के साथ विदा कर ही दूँगी। शायद वहीं ज़्यादा खुश रहेंगी। विनोद धीरे-धीरे उसका सिर सहला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि फाइनली इसकी समझ आ ही गया। मैं उन्हें लाकर न रखता तो ये समझती रहती कि मैं उन्हें यहाँ रखने में आनाकानी कर रहा हूँ। माधुरी की बचपन की खाई कसम कि वो अपनी माँ को बड़े होकर सब खुशियाँ देगी आज टूट रही थी, पर वो इस वास्तविकता से भी परिचित हो रही थी कि माएँ अपने बेटे-बहू के साथ ही खुश रह पाती हैं। और अगर वो समृद्ध हो, ऐशो-आराम से युक्त हो तो सोने पर सुहागा है। भले ही समय बदल रहा हो, बेटी-बेटे में फ़र्क नहीं रहा अब, लेकिन कुछ संस्कार और मानसिकता हम जन्म से पहले से ही लेकर पैदा होते हैं, जिससे बचना नामुमकिन होता है। जैसे माधुरी की माँ का सोचना था, बेटे-बहू की फटकार भी उनके गरीब बेटी-दामाद के प्यार-सम्मान के सामने मीठी लगती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब